Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning a lot from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In accounting, we discussed ledgers and trial balance in our previous lecture और लेजर के बैलेंसेज निकालने, उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना, ये हम सीख चुके हुए हैं। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, बड़ी अहम बात, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं इनकी लॉजिक क्या है, तो उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमें एक बात लेजर वाले उस लेक्चर को देखना होगा, लेजर में जो हमने बैलेंसेज निकाले हैं उनको देखना होगा। आप एक बात याद रखें कि जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं आप बनाएं और वो एसेट्स और एक्सपेंसेस से बिलोंग करते हों, फर्नीचर अकाउंट हो जाए, कैश अकाउंट हो जाए, बिल्डिंग अकाउंट हो जाए, सैलरीज़ है, रेंट है, एक्सपेंसेस के अकाउंट हो जाएं, उनका जो नॉर्मल लेजर बैलेंस है, दो एग्जांपल्स आपको कराई हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप उनको देख लें। उनके अलावा अगर आप पहले भी कोई काम करते रहें, देख रहे हैं, आपने ये अकाउंट्स बनाए हैं, तो आप देखें उनको, हमेशा ये देखेंगे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं उनके जो नॉर्मल लेजर बैलेंस है वो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। और अगर डेबिट बैलेंस ना हो तो दूसरी सूरत ये होती है कि उसका नील बैलेंस होता है, ज़ीरो बैलेंस होता है, लेकिन कभी एसेट और एक्सपेंस के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो ये बात ज़हन में रहनी चाहिए, नील बैलेंस या ज़ीरो बैलेंस होगा। रूटीन में नॉर्मल बैलेंस होगा डेबिट, वरना नील होगा, क्रेडिट नहीं होगा। और जो लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी का अकाउंट है, कोई लोन हो जाए, क्रेडिटर्स का अकाउंट हो, या जो रेवेन्यूज़ हैं, सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट हो, इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट हो, कमीशन रेवेन्यू अकाउंट हो, कोई भी रेवेन्यू का अकाउंट या लाइबिलिटीज़ का अकाउंट, इनका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। और अगर क्रेडिट ना हो तो नील बैलेंस होता है, ज़ीरो बैलेंस होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं होता, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स का बैलेंस कभी डेबिट नहीं होता। ये हम लेजर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल लेजर बैलेंसेस, जितने भी लेजर अकाउंट्स आप बना के देखेंगे उनके जो नॉर्मल लेजर बैलेंसेस हैं वो ये ट्रेंड शो करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट या ज़ीरो, और लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के क्रेडिट या ज़ीरो। अब ये बैलेंस, ये बात आपने याद रखनी है, ये लेजर वाले लेक्चर में से है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल है कि वो बढ़े तो डेबिट करने हैं, कम हो तो क्रेडिट करने हैं। लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ का रूल है वो बढ़े तो क्रेडिट करने हैं और कम हो तो डेबिट करने हैं। एक बात आपने यहाँ से समझनी है कि जो साइड है नेचुरल या फेवरेबल या नॉर्मल साइड, वो इन हेड्स की क्या है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जो है ना, उनकी नॉर्मल साइड जो है, उनकी नेचुरल साइड जो है, उनकी जो फेवरेबल साइड है वो डेबिट है, और लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ जो हैं उनकी नॉर्मल साइड, फेवरेबल साइड क्रेडिट है। ठीक है, अब ये भी देख लें कि इनमें इजाफा होता है तो उसे डेबिट करते हैं और इनमें इजाफा होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ये बात जहन में रखनी है। एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो नॉर्मल नेचुरल साइड है वो डेबिट है, लाइबिलिटीज़ रेवेन्यूज़ की नॉर्मल नेचुरल साइड क्रेडिट है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। 4 हेड्स, उन 4 हेड्स के अंदर मौजूद खातों के नॉर्मल बैलेंसेज और उनकी नेचुरल साइड्स, डेबिट और क्रेडिट के ये रूल्स आपको आते हैं। अब हम इसी बिना के ऊपर यहाँ से ही अभी वो बात निकालते हैं कि फिर क्यों इनको डेबिट किया जाता है और क्यों जो है वो जो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। इसकी लॉजिक देखते हैं फिर हम। तो अब हम इन चारों हेड्स के जो रूल्स हैं उनकी लॉजिक को क्लियर कर लेते हैं। देखें, अब ये बात दिमाग में ज़रा लें कि खाते सारे 4 हेड्स में। जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर नहीं लिया हुआ, चैनल के ऊपर वो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट निकाल लें, आइकॉन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट निकल आएगी, वहाँ से आप जो इसके लेक्चर्स हैं प्रीवियस वो लें। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का वाला लेक्चर आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स वाला लेक्चर आना चाहिए, आपको टर्म्स वाले बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ज़रा देखें, 2 हेड्स ये हैं, 2 वो हैं, 4 हेड्स के अलावा कोई और हेड नहीं है, 4 ही बस हेड्स हैं। जितने भी खाते अकाउंटिंग में आते हैं वो इन 4 हेड्स में ही क्लासीफाई हो सकते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस के हवाले से बात क्लियर हो गई कि उनकी नेचुरल साइड, जो नॉर्मल साइड है वो डेबिट साइड है, क्योंकि उनका लेजर बैलेंस जितनी दफ़ा भी हमने देखा वो डेबिट होता है, वो क्रेडिट नहीं हो सकता, डेबिट या ज़ीरो। तो अब ये बात जहन में रखें
कि जब भी एनी इंक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ दीज हेड्स, ये जो दो हेड्स हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके खातों में जब भी कभी इजाफा होगा दैट विल बी रिपोर्टेड ऑन देयर नेचुरल साइड, उनकी नेचुरल साइड के ऊपर आएगा। और नेचुरल साइड उनकी कौन सी है? डेबिट साइड है। ये उनकी नॉर्मल साइड है, फेवरेबल साइड है। इस वजह से चूँकि इजाफा उनकी नेचुरल साइड के ऊपर आना है, सो दे आर ऑलवेज डेबिटेड इन सच केसेस। यानी जब भी एसेट्स या एक्सपेंसेस के अकाउंट्स में इजाफा होना है तो फिर इसलिए उनको हमेशा डेबिट करना है। इजाफा हमेशा नेचुरल साइड के ऊपर, तो वो चूँकि डेबिट साइड है इनकी इसलिए डेबिट करते हैं। इसलिए रूल है कि जब भी इजाफा हो जाएगा एसेट्स एक्सपेंसेस में उसको डेबिट करेंगे। और एनी डिक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ दीज हेड्स, इन दो हेड्स में, इन खातों में जब भी कभी कमी होगी तो दैट विल बी रिपोर्टेड ऑन देयर अननेचुरल साइड, अपोजिट साइड, वो उनकी गैर फितरी साइड के ऊपर, उनकी वो मुखालिफ साइड के ऊपर आएगा। और वो इनकी कौन सी एसेट्स एक्सपेंसेस की? क्रेडिट है। इसलिए जब भी कभी कमी होगी तो दैट विल बी रिपोर्टेड इन क्रेडिट साइड। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में इन अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। अब आ जाएं दो हेड्स के ऊपर, इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के ऊपर। लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यूज़ जो हैं, इनके जितने भी लेजर्स आप बना लें, हर तरह के लेजर अकाउंट जो लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स हैं, इन दो हेड्स के खातों का जो लेजर का बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट ना हो तो ज़ीरो होता है, डेबिट नहीं कभी होता। तो इसलिए अब ये याद रखें कि इनकी भी नेचुरल साइड, नॉर्मल साइड, क्रेडिट साइड होगी। तो जो भी इजाफा होगा इन खातों में, यानी इंक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ दीज हेड्स, इन दो हेड्स के जो खाते हैं उनमें जब भी इजाफा होगा दैट विल बी रिपोर्टेड ऑन देयर नेचुरल साइड। तो इनकी नेचुरल साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है, तो इसलिए वो क्रेडिट किया जाएगा। सो दे आर ऑलवेज क्रेडिटेड इन सच केसेस। लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज इजाफा होगा तो उसको क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि उनकी नेचुरल साइड क्रेडिट है। एंड एनी डिक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ दीज हेड्स विल बी रिपोर्टेड ऑन देयर अननेचुरल साइड, दैट इज डेबिट साइड। वो उनकी अपोजिट साइड के ऊपर आएगा, गैर फितरी साइड के ऊपर आएगा। और वो उनकी साइड कौन सी है? डेबिट है। इसलिए जो भी कमी होगी उसको डेबिट करेंगे। दे आर ऑलवेज डेबिटेड इन सच केसेस। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करने हैं, कम हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ बढ़े तो क्रेडिट करनी है और कम हो तो डेबिट करनी है। और कभी किसी एसेट और एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस लेजर का क्रेडिट नहीं होगा और लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ का कभी जो है वो डेबिट नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, समझ आ गई होगी। इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इनको शेयर करें, चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।